हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं अगले दो रिएक्शंस के बारे में। टाइप्स ऑफ रिएक्शन हमारा चैप्टर चल रहा है, केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन चैप्टर है क्लास 10th का। उसमें हम बात करने वाले हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की। बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं है और ये बहुत ज़्यादा मुश्किल टॉपिक भी नहीं है। उससे पहले बात कर लेते हैं, मेरा नाम है अमन और वेलकम टू द टेंजेंट थ्योरी क्लासेस। सब्सक्राइब करें चैनल को, हिट द बेल आइकन ताकि जो भी कंटेंट हम अपलोड करते हैं वो आप तक ज़रूर से पहुँचे। तो विदाउट वेस्टिंग अनदर मोमेंट लेट्स गेट इनटू इट। तो सर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, डिस्प्लेस करना है, किसी चीज को डिस्प्लेस करना है। मैंने बोला यहाँ पे पड़ी एक चीज है टेबल पे, उस चीज को उठा के मेरे को यहाँ पे रखनी है, कहीं और रखनी है, यहाँ पे रखनी है। अगर हम चीज़ों को बदल सकते हैं तो कहने का मतलब ये है कि डिस्प्लेस कर रहे हैं, वैसे ही हमको हमारे फॉर्मूले में, हमारी इक्वेशन में डिस्प्लेस करना है चीज़ों को। इक्वेशन में डिस्प्लेस करना है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ। फॉर एन एग्जांपल, एक इक्वेशन है, अभी सब समझेंगे इसके बारे में, अभी रुक जाओ, अभी स्टार्ट नहीं हुआ। एक तरीके से लिखा है Fe प्लस CuSO4, इंपॉर्टेंट रिएक्शन ही लिए, FeSO4 प्लस Cu। ठीक है बॉस, ये आयरन होता है, दिस वन इज कॉपर सल्फेट, दिस वन इज आयरन सल्फेट और दिस वन इज कॉपर। हुआ क्या है, देखो यहाँ पे भी SO4 सेम है, यहाँ पे भी SO4 सेम है, ये तो सेम है। बदल क्या गया, ये Fe इसकी जगह पे आके बैठ गया और Cu को उठा के यहाँ कर दिया, डिस्प्लेस कर दिया, इसीलिए इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन अब मैं इसमें इक्वेशन बताऊं उससे पहले मैं दो तीन चीज़ें बता दूं, एक ही चीज़ है वैसे तो, और वो ये है कि ध्यान रखो, जो पावरफुल इंसान होता है वो कमज़ोर लोगों को पकड़ लेता है ना, उनको डिस्प्लेस कर देता है, उनको रिप्लेस कर देता है। तो पावरफुल का मतलब यहाँ पे ये है कि जो मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट होगा वो लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट को, या फिर उस एलिमेंट से नीचे जो भी आ रहे हैं उन एलिमेंट को रिप्लेस कर देगा। तो कौन से होंगे वो एलिमेंट जो मोस्ट रिएक्टिव होंगे, जो लेस रिएक्टिव होंगे? तो उसके लिए हमको करना है, यहाँ पे साइड में लिखते हैं, ट्रिक है, याद करेंगे। केदारनाथ का कौन? माली, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। इस है को उठा के यहाँ से यहाँ लाते हैं, ठीक है। CHAAP, चाप। कॉपर, यहाँ पे क्या है? AgAuPt और Hg, ठीक है। केदारनाथ का ये वाला का, माली M से Mg, आलू जिंक से Zn हो गया, ज़रा फीके आयरन है, पकाता P से पकाता और P से ही Pb है। फिर ये हो गया चाप, CHAAP, चाप। ठीक है बॉस, तो ये है इसकी ट्रिक। अब इसके अंदर क्या है? इसके अंदर ये है कि मोस्ट रिएक्टिव एलिमेंट कौन से हैं वो मत देखो, आप ये देखो, मैं बोल रहा हूँ Al को कौन रिप्लेस कर सकता है? Al को रिप्लेस कर सकता है Mg, Ca, Na, K। मैं बोल रहा हूँ Fe को कौन रिप्लेस कर सकता है? K, Na, Ca, Mg, Al, Zn। ये सारे अगर Fe के ऊपर वाले जितने भी एलिमेंट हैं वो उसको रिप्लेस कर सकते हैं। मैं बोल रहा हूँ कि ये जो Na लिखा है ये सिर्फ पोटेशियम के, मतलब पोटेशियम से रिप्लेस हो सकता है, पर इसको ये आलू मतलब Al, एल्यूमिनियम रिप्लेस नहीं कर सकता है। तो एक बार मैं वापस अपनी वो वाली इक्वेशन लिखूँ फटाफट से। वो वाली इक्वेशन क्या थी?
अब देखो यहाँ पे Cu क्या है, Cu कहाँ है, Cu कहाँ है, ये रहा Cu Fe के नीचे है, तो Fe ने उठा के इसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो पहली इक्वेशन ये, अब आप इसको लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आपको पसंद हो आप वो कर सकते हो। हम चलेंगे इसकी नेक्स्ट इक्वेशंस के ऊपर। इसकी 4-5 इक्वेशंस का एग्जांपल्स आप पकड़ लो, बस उतना ही है ये टॉपिक में, ये वाले रिएक्शंस में। तो पहली इक्वेशन हम लोग लिख चुके थे, एक बार और लिख लेते हैं अच्छे से। Fe प्लस CuSO4, ये कॉपर सल्फेट है, ये ब्लू कलर का होता है। ठीक है, चेंज हो जाएगा तो FeSO4 प्लस Cu, कॉपर निकल गया बाहर। दूसरी रिएक्शन में Zn ले सकते हैं, Zn प्लस CuSO4 निकल के ZnSO4 प्लस Cu। ठीक है, ये दोनों चीज़ें हमने आराम से लिख ली। ऑब्वियसली हमको ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए कि ये सॉलिड स्टेट में है, ये एक्वस स्टेट में है, ये एक्वस स्टेट में है, और ये सॉलिड स्टेट में है। सॉलिड, एक्वस, एक्वस, दिस वन इज सॉलिड। थर्ड इक्वेशन हम लिखेंगे, ये दोनों इक्वेशन में CuSO4 मतलब कॉपर सल्फेट है, और कॉपर सल्फेट का मतलब क्या है यहाँ पे, क्या है यहाँ पे, ब्लू कलर है। यहाँ पे नहीं, कॉपर सल्फेट का मतलब ही ब्लू कलर होता है, कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का ही होता है। अगली रिएक्शन Pb जो कि सॉलिड स्टेट में है, इसको हम लेड बोलते हैं, प्लस CuCl2, इसको हम एक्वस बोलेंगे, बोलेंगे नहीं एक्वस स्टेट में। Pb चेंज कर देगा, क्यों, Pb क्यों चेंज करेगा, Pb मतलब आलू जरस पकाता है, पकाता है, उसके बाद CHAAP, चाप में पहला C यही है, तो ये चेंज हो जाएगा, तो ये हो जाएगा PbCl2 प्लस Cu, कॉपर बाहर, एंड दिस वन इज एक्वस स्टेट, सॉरी उल्टा लिख दिया, QA कर दिया, एक्वस स्टेट। ठीक है बॉस, समझ में आया। ऐसे ही हम इस वाली रिएक्शन में Mg लगा सकते हैं ऑब्वियसली। चौथी रिएक्शन भी लिख लेते हैं, और इसी रिएक्शन के अंदर हम एक और काम भी कर सकते हैं, मैं एक और लिख देता हूँ, 4 रिएक्शन इज इनफ। Zn कर देते हैं, Zn प्लस कॉपर क्लोराइड एक्वस सॉल्यूशन में, आलू ज़रा फीके, ज़रा तो ये और ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, ये और ज़्यादा रिएक्टिव एलिमेंट है, तो डेफिनेटली ये हमारे किसको, कॉपर को तो हटा ही देगा, तो ये क्या हो जाएगा, ZnCl2 एक्वस स्टेट में प्लस C। समझ में आ गई होगी, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, बहुत सिंपल चीज़ है, ध्यान रखनी है हमको। क्या, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, CHAAP, कॉपर, कॉपर, हाँ वही है, कॉपर, HgAgAu, मरकरी, Hg का मतलब मरकरी होता है, AgAu, और क्या था, प्लेटिनम, और यहाँ पे C। ठीक है बॉस, चलो नेक्स्ट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन लिख लेता हूँ मैं। अरे सॉरी, तो फोर्थ केमिकल रिएक्शन है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। पहले जो रिएक्शन थी उसके अंदर थी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या थी, ए अगर BC के साथ मैच करा रहा है तो आंसर तो देखो ये A चला जाएगा D के साथ और ये B चला जाएगा C के साथ। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे एक दोस्त और एक लड़की दोस्त है ना, एक दोस्त और एक लड़की दोस्त। अभी ये इसको लेके चला गया है, ये इसको लेके चला गया।
तो जैसा कि पता है कि डबल डिस्प्लेसमेंट के अंदर इंटरचेंज होता है, तो अब हमको इसके एग्जांपल्स को पढ़ने चाहिए और इसके 3 से 4 रिएक्शंस काफ़ी होती है। अगर आपके एग्जाम से पूछा भी जाए कि राइट द इक्वेशंस फॉर डबल डिस्प्लेसमेंट, तो ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, ये 3 इक्वेशन लिख कर आ जाओगे तो अपना काम हो जाएगा। पहला लेना है सोडियम सल्फेट प्लस, लिख लेते हैं, नाम भी लिखते हुए ही चलते हैं, सोडियम सल्फेट। इसको आपको मिलाना है किसके साथ, ये एक्वस स्टेट में है, एक्वस स्टेट में इसको मिलाना है बेरियम क्लोराइड के साथ। एक्वस स्टेट में है, देगा क्या, BaSO4। अब देखो ये Ba तो लेके चला गया SO4 और यहाँ पे आ जाएगा NaCl। NaCl का मतलब होता है सोडियम क्लोराइड, ठीक है, और ये होता है बेरियम सल्फेट। ये वही सल्फेट है, सॉरी ये वही बेरियम सल्फेट है जो वाइट कलर की पीपीटी बनाता है। एक और चीज़ क्या बतानी थी कि ये इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं है। यहाँ पे देखो Na के कितने हैं, 2, Cl के कितने हैं, यहाँ पे भी 2 है। Na कितने हैं, 2, Cl कितने हैं, 2, BaCl2 फॉर्मूला होता है, तो यहाँ पे Na का 1 है, Cl का 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 2। तो अब ये इक्वेशन आपकी बैलेंस इक्वेशन है। सेकेंड एग्जाम्पल के ऊपर चलते हैं। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट एक्वस स्टेट प्लस, किसके साथ जोड़ेंगे इसको, AgNO3 जोड़ेंगे NaCl के साथ। NaCl का मतलब क्या है, अभी पढ़ा था, सोडियम क्लोराइड। इसको जोड़ के क्या बनाएंगे, देखो Ag जाएगा Cl के साथ तो बनेगा AgCl। ये क्या है, ये है सिल्वर क्लोराइड, वाइट पीपीटी, ये भी वाइट पीपीटी देता है बेरियम सल्फेट की तरफ। Cl गया, Ag गया, Na बचा है, NO3 बचा है, तो ये हो गया NaNO3 मतलब नैनो3, मैं इसको नैनो3 बुलाता हूँ, तो ये होता है सोडियम नाइट्रेट। ठीक है बॉस, ये भी सारी डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन है। लास्ट रिएक्शन, एक और रिएक्शन देखते हैं इसकी। Ki मतलब कि पोटेशियम आयोडाइड, एक्वस स्टेट में है, इसको मिला दो PbNO3 होल ट्वाइस से। ये क्या है, Pb का मतलब होता है लेड, तो ये है लेड नाइट्रेट, ये भी एक्वस सॉल्यूशन के अंदर ही है। क्यू लिख देता हूँ मैं बार बार, AQ। ये क्या देगा, क्या दे रहा है ये, Pb और I, और बाहर क्या जा रहा है, बाहर क्या जा रहा है, क्या जा रहा है, Pb तो गया इसके साथ, K गया इसके साथ ना, तो KNO3, पोटेशियम नाइट्रेट बाहर चला जाएगा और ये हो जाएगा लेड आयोडाइड। ऑब्जर्वेशन क्या है, येलो पीपीटी, इसकी येलो कलर की पीपीटी होती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर हमने पढ़ा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, लेकिन इस सारी चीज़ों में सबसे इंपॉर्टेंट क्या थी, वो टेबल। ठीक है, केदारनाथ का माली वाली जो टेबल थी वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो टेबल आपको याद है, वो रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद है, तो आपका काम बहुत आसान होने वाला है। ठीक है, तो आपको इसके जो एग्जाम्पल्स हैं 1 2 3 जो एग्जाम्पल्स हैं वो आपको याद करने हैं। सारे एग्जाम्पल, सारी इक्वेशंस आपको याद होनी चाहिए, उसी वजह से आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाओगे। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो क्वेश्चन के अंदर जब हमेशा डिफाइन पूछा जाता है, तो अगर एक इक्वेशन अपन एक्स्ट्रा लिखते हैं तो हमेशा एडिशनल बेनिफिट ही होता है, मतलब कहीं ना कहीं अच्छा इंप्रेशन पड़ता है कि हाँ बच्चा पढ़कर आया है। तो सर आज की वीडियो में इतना ही रखेंगे, कल मिलेंगे। जब तक के लिए कीप रिवाइजिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।